मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस आवाज़ को समाज के उन बड़े दिग्गजों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी गिनती पंच पेट्रोलों में करते हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो मेरी इस बात पर जरूर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। एक प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा। किसी सज्जन आदमी ने मुझसे पूछा, अब वो क्यों पूछा ये मुझे बाद में समझ आया। उस समझ की मैं बात नहीं करूंगा, मैं उस प्रश्न पर जा रहा हूं जो उसने मुझसे पूछा था। उसने पूछा कि बेटे, यदि तुम्हें समाज का सर्वशक्तिशाली पद सौंप दिया जाए तो तुम क्या करो। तो मैंने थोड़ा समय मांगा कि 2-5 मिनट मुझे सोचने दीजिए। आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। और मैं उस सवाल की गहराई में पहुंच गया। उस चरम बिंदु को मैंने अनुभव किया जहां तक मैं सोच सकता था। कुछ क्षण बीत गए। उसने बोला कि तुम्हारा समय पूरा हुआ और अब मुझे जवाब चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। मेरे जवाब सुनने के बाद आप क्या सोचोगे। तो मैंने जवाब देना शुरू किया कि यदि मुझे ऐसा पद दे दिया जाए जिससे कि समाज में मन चाहे परिवर्तन कर सकूं, तो सबसे पहला जो परिवर्तन मैं करूंगा वो ये होगा कि मैं अपने परिवार को, जो करीरा परिवार है, उसको विश्वास एवं एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करूंगा और उसको एक मंच प्रदान करूंगा जिस मंच पर वो आपसी विवादों को एक जगह बैठकर शांति से सुलझा सकेंगे। इतना ही नहीं, वो इस मंच पर अपनी नई युवा पीढ़ी में सुधारात्मक प्रयास भी वो कर सकेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए मैंने कहा कि मैं चाहूंगा एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना जिसमें नई पीढ़ी के जो युवा हैं, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल तक के जो युवा हैं, बालक हैं, वो इसके अंदर संस्कारात्मक शिक्षा ले पाएंगे जो उन्हीं के परिवार वाले, बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी व्यक्ति उनको संस्कारात्मक शिक्षा दे सकेंगे। अब जरा आप ही सोचिए कि न जाने कितने ही ऐसे परिवार हैं जो छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं। यदि एक ऐसे मंच का निर्माण कर दिया जाए जिस पर वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जगह बैठ पाएंगे और कुछ हद तक इन विवादों को कम किया जा सकता है। कई परिवार
इस मंच की वजह से टूटने से बच जाएंगे और एक नई विचारधारा का विकास होगा। इस बात पर जरूर चिंतन मनन कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये बात आपको पसंद आई या नहीं। धन्यवाद।